बात करूंगा हमारे देश में गैर सरकारी संस्थाओं के बारे में, जिन्हें हम एनजीओज़ बोलते हैं। एनजीओज़ वे संस्थाएं हैं जो सरकारी संरचना से बाहर काम करती हैं, हमारे देश के अंदर वेलफेयर की एक्टिविटीज़ के लिए, हमारे समाज कल्याण के लिए। हम इन्हें नई दिशा पब्लिक सर्विसेज में आपका स्वागत है। केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं की संपूर्ण जानकारी इस चैनल के माध्यम से प्राप्त होगी। लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में घंटी दबाना न भूलें। डेवलपमेंट एनजीओज़ भी बोलते हैं। ये सारी संस्थाएं जो एनजीओज़ हैं वो लोगों के खुद के वॉलंटरी अफेयर्स, जिसे हम कह सकते हैं कि स्वेच्छा से बनने वाली संस्थाएं हैं। सब लोगों में, सारी दुनिया में एक भावना होती है कि हम एक एसोसिएशन बनाएं और हम समाज के लिए, कुछ कल्याण के लिए एक्टिविटीज़ करें। सरकारें, पूरे दुनिया में जितनी भी सरकारें हैं वो नियंत्रित करती हैं सारे समाज कल्याण को और पूरे अपने अपने राष्ट्रों के अंदर उसके ऊपर काम करती हैं। लेकिन एनजीओज़ भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती हैं उसके अंदर, कि वो जो समाज कल्याण जो सरकार काम कर रही है उसके अंदर सरकार को समर्थन मिले, सरकार के उद्देश्यों को फुलफिलमेंट हो, उसके अंदर वो पूरा कर पाएँ, समाज में उत्थान हो, विकास हो। हम देखते हैं कि ये भावना कैसे उत्पन्न हुई। एनजीओज़ के बेसिक जो एलिमेंट्स हैं, जो तत्व हैं, वो है स्वेच्छा। हम सब के अंदर निहित होती है कि हम किसी अन्य व्यक्ति के लिए, हम अपने साथियों, अपने समाज या अपने चारों तरफ जो मौजूद समाज है उसके लिए हम कुछ सेवा कर सकें। हम किसी पर्टिकुलर कॉज, किसी उद्देश्य के लिए भी कई बार निष्ठा रखते हैं, हम इसके प्रति भी काम करना चाह सकते हैं। हम में, सब में कुछ सीखने की भावना भी होती है, हम उसके लिए भी कुछ काम करना चाहते हैं। और हम में हर समय सिर्फ पैसा कमा के काम करना है ये इच्छा नहीं होती। हम कुछ ऐसा भी करना चाहते हैं जो बिना पैसा कमाए करें। हम दूसरे का हेल्प करें, हम दूसरे के लिए कुछ बेनिफिट दें उसे। हो सकता है हम उसे फिजिकल बेनिफिट ना दें, हम उसे कोई मटेरियल बेनिफिट ना दें, लेकिन हम उसको साइकोलॉजिकल बेनिफिट भी दे सकते हैं। दूसरे को सहायता करने से जो हमें खुशी प्राप्त होती है, ये भी एक बेनिफिट है जो हम वॉलंटरिज्म के अंदर देखते हैं। एक भावना और होती है सैक्रिफाइस की, कि हम कुछ त्याग करना चाहते हैं। त्याग से हमें सेटिस्फैक्शन मिलता है, सारी दुनिया को मिलता है। तो हम जितना कर सकते हैं अपनी सीमाओं के अंदर रह करके, हम किसी दूसरे के लिए त्याग की भावना से भी काम करना चाहते हैं। इन सब चीज़ों से मिल करके जो भावना उत्पन्न होती है, लोग उससे एसोसिएशन बनाते हैं, उससे संगठित होते हैं और अपनी उन एसोसिएशन से समाज के अंदर काम करते हैं। इन एनजीओज़ को जो समाज के अंदर बनती हैं, इनको हम डेवलपमेंट एनजीओज़ या विकास के लिए गैर सरकारी संस्थाएं भी बोलते हैं। देखिए, विकास दो तरीके से हो सकता है। विकास हो सकता है सरकारी तरीके से, विकास हो सकता है गैर सरकारी तरीके से। हम आज ये समझ रहे हैं कि गैर सरकारी तरीके से कैसे विकास हो सकता है। सरकारी तरीके से सरकार जब काम करती है तो वो 3 स्तर के ऊपर करती है विकास के लिए काम। एक तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे, दूसरा राष्ट्रीय स्तर पे और तीसरा स्थानीय स्तर पे, जैसे हम इंटरनेशनल, नेशनल या लोकल स्तर कहेंगे। इसी तरह नॉन गवर्नमेंट जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो एनजीओज़ हैं, वे भी 3 स्तर पे काम करती हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे, राष्ट्रीय स्तर पे और स्थानीय स्तर पे। अब इन दोनों में अंतर क्या है कि जो ये एजेंसीज जो काम कर रही हैं, जिन्हें हम एनजीओज़ बोल रहे हैं, या जो सरकार की जो एजेंसीज काम कर रही हैं, उनमें अंतर क्या है। हम पहले सरकारी एजेंसीज को देखते हैं कि सरकारी एजेंसीज में क्या निहित होता है। सरकारी एजेंसीज काम करती हैं, हम मॉडर्न गवर्नमेंट्स की बात कर रहे हैं, हम दुनिया के अंदर लोकतांत्रिक सरकारों की बात अगर करते हैं तो हम देखते हैं कि हर लोकतांत्रिक सरकार के अंदर एक व्यवस्थापिका है, जिसे हम लेजिस्लेचर कहते हैं, एक कार्यपालिका है, एक न्यायपालिका है, एक इन सब के उद्देश्यों को पूरा करती हुई एक लोक प्रशासन की नौकरशाही है, जो पूरे देश के अंदर जो अफसरशाही जैसे हम बोलते हैं। और अन्य कुछ पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, कुछ प्रेशर ग्रुप्स हैं, कुछ दबाव समूह हैं जो इन सब चीज़ों को ड्राइव करते हैं पीछे से,
है ना, पॉलिसीज़ बनाने के अंदर, सरकार की नीतियाँ बनाने में। और दूसरी तरफ जो गैर सरकारी संस्थाएं हैं वो किन से बनी हैं? वो बनी हैं समाज कल्याण के लिए काम करने वाले वर्कर्स से, स्वेच्छा से काम करने वाले वॉलंटियर्स से, यानी जनता से। तो एक तरफ तो सरकारी संस्थाएं हैं जो मैंने अभी आपको बताया, जिसमें लेजिस्लेचर है, एग्जीक्यूटिव है, और न्यायपालिका, जुडिशरी और नौकरशाही है। और दूसरी तरफ एनजीओज हैं जिसमें समाज से लोग निकल के आते हैं और वो समाज सेवा के लिए काम करते हैं। तो एनजीओज का फ़ायदा क्या है? एनजीओज जो ऑफिशियल एजेंसीज़ हैं, जो सरकारी संस्थाएं, जो हम एजेंसीज जो अभी मैंने आपको बताया, उनसे ज़्यादा बेहतर तरीके से काम कर पाती हैं कई बार, क्योंकि उनके अंदर जो लोग कार्य कर रहे हैं वो ज़्यादा डिवोटेड हैं, ज़्यादा निष्ठावान हैं, ज़्यादा एफिशिएंट हैं, ज़्यादा इनोवेटिव भी हैं, और वो नए नए तरीक़ों से काम करने की भावना भी रखते हैं। वो कई बार ऐसे तरीक़ों से काम करते हैं जो जनता से सीधा कनेक्ट हो सकते हैं, उनसे मन से कनेक्ट हो सकती हैं। इसलिए एनजीओ ज़्यादा इफ़ेक्टिव भी हैं, ज़्यादा प्रभावशाली हैं। वो नज़दीक होते हैं, जो जनता में लोग काम करते हैं, जो लोग प्रशासन के बाहर जो एनजीओज़ हैं, वो जो एनजीओज़ में जो लोग काम कर रहे हैं वो ज़्यादा बेहतर तरीके से जनता के साथ अपना रैपो बना पाते हैं, अपनी कनेक्टिविटी बना पाते हैं। तो जो जनता है वो भी उनसे ज़्यादा जुड़ पाती है, भावनात्मक रूप से भी जल्दी जुड़ पाती है। एनजीओज़ के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी, लोचशीलता भी बहुत ज़्यादा होती है। तो जो हम सरकार के अंदर जो हम एक कमी पाते हैं कि जो नौकरशाही में बड़ा रिजिड तरीके हैं, ब्यूरोक्रेटिक टेंडेंसीज कहते हैं उन्हें, वो यहाँ एनजीओज़ में हमें देखने को नहीं मिलती। जल्दी से जो समाज में जो चेंजेस आ रहे हैं उसके अनुसार वो जल्दी से चेंज भी हो जाते हैं। एनजीओज़ अपने उद्देश्य को थामते हुए अपने तरीक़ों को चेंज कर लेते हैं कि समाज में कोई चेंज आ रहा है तो मॉडर्न तरीके भी अपना लेंगे, उसमें ज़्यादा रूढ़िवाद नहीं होता, वो क्विक सर्विस में विश्वास करते हैं। मान लीजिए जैसे बाढ़ आई है तो उसके बचाव कार्यों के अंदर सबसे पहले एनजीओज़ आपको काम करते नजर आएंगे। वहाँ पे सरकार पीछे पीछे आती होगी, सरकारी तंत्र पीछे आता होगा, या दोनों मिलकर के काम करते मिलेंगे आपको, है ना। दूसरी तरफ जो एनजीओज़ होते हैं वो ज़्यादा लोकतांत्रिक तरीके से काम करते हैं। छोटे समूह होते हैं ज़्यादातर, तो छोटे समूह के अंदर लोकतंत्र की भावना ज़्यादा होती है। हम देखें कि हमारे देश में एनजीओज़ का विकास कैसे हुआ। हमारे देश के अंदर बहुत पुराना इतिहास है सेवा का, समाज सेवा का। हमारे देश के अंदर बहुत पुराने टाइम से चली आ रहे हैं पंचायत सिस्टम। पेड़ों के नीचे बैठ करके पंचायत लगा करती थी गांवों के अंदर। फिर 19वीं सेंचुरी में, 19वीं शताब्दी के अंदर अब देखते हैं काफ़ी समाज कल्याण के मूवमेंट्स चले। फिर जब विदेशों से लोग आए तब भी हम आपस में एक दूसरे के लिए सद्भावना रखते हुए काम करते थे। अंग्रेज़ों से छुप के भी एक दूसरे के लिए हम काम करते थे। हम ऑर्गेनाइजेशंस बनाई, हमारे देश के अंदर समाज के लिए महात्मा गांधी, सरदार पटेल, नेहरू, तिलक, लाजपत राय, ईश्वरचंद विद्यासागर, इन्होंने समाज कल्याण के लिए बहुत काम किया। उससे एनजीओ जो वॉलंटरी एफर्ट्स हैं उसकी भावनाएं पनपी। और हम देखते हैं जब भी हमारे देश के अंदर नेचुरल कैलामिटीज़ आई हैं, चाहे बाढ़ आई, चाहे भूकंप आए, चाहे अकाल पड़ा, एनजीओ सबसे आगे होते हैं काम करने के अंदर। हमारे देश के अंदर इनको मेन स्ट्रीम से जोड़ के, सरकार से जोड़ के रखने के लिए कुछ प्रावधान बनाए गए हैं, लीगल प्रावधान बनाए गए हैं। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हर एक को अधिकार है कि वो कहीं भी किसी भी एसोसिएशन को ज्वाइन कर सकता है। ये हमारा फंडामेंटल राइट है ना। तो इससे विदेशों से भी इसके अंदर बहुत सहायता आ सकती है, आर्थिक सहायता भी आ सकती है और गैर आर्थिक सहायता भी आ सकती है। और हमारे देश के अंदर कुछ मंत्रालय और विभाग बने हैं जो कि एनजीओज़ के साथ मिलकर के काम करते हैं, या कहिए एनजीओज़ को समर्थन करते हैं उनके कामों में। जैसे मिनिस्ट्री ऑफ सोशल वेलफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, जैसे सेंट्रल सोशल वेलफेयर बोर्ड। अब हम लास्ट में जाके देखें कि इश्यूज़ क्या हैं, क्या चैलेंजेस हैं लोग एनजीओज़ के सामने। धन की कमी है, उद्देश्य तो बहुत बड़े हैं, काम करने की भावना भी है, लेकिन धन की आर्थिक कमी रहती है। फॉरेन एड जो आता है उसके अंदर थोड़ी मुश्किलें आती हैं, उसको रेगुलेट भी करना पड़ता है। और जो लार्ज बड़े एनजीओज़ हो जाते हैं उसके अंदर ब्यूरोक्रेटिक टेंडेंसीज भी कभी कभी आ जाती हैं। तो हम देख रहे हैं कि समाज के अंदर एनजीओज़ का बहुत बड़ा रोल है, और हमारी सरकारें भी आज मानने लग गई हैं कि एनजीओज़ के समर्थन से ही सरकार अपने सोशल वेलफेयर के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको ज़्यादा बेहतर तरीके से पा सकते हैं। और इसलिए सरकार का भी एफर्ट है कि एनजीओज़ को अपने साथ, अपनी गवर्नमेंट बॉडीज़ के साथ मिला करके काम करें और अपने उद्देश्यों को अच्छी तरह से हासिल करें। थैंक यू।